स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। राधे राधे। हिंदू में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। किसी घर में अगर कन्या का जन्म होता है तो यह कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार से विवाहित के बाद जब घर में बहू प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो हर कन्या अपने माँ बाप के लिए भाग्यशाली होती है, लेकिन समुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास विशेषताएं भी बताई गई है। यह खासियत जिन भी महिलाओं में होती है उनके माता पिता, प्रेम या फिर पति बेहद ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक जीवन साथी ही सहयोग्य होना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का विवाह एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाता है तो उसका जीवन स्वयंवर हो जाता है। स्त्रियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसके शुभ और अशुभ होने का संकेत देते हैं, लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में क्या बताया गया है। इन लक्षणों से यह सहायता लाया जा सकता है कि कौन सी स्त्री कितनी सौभाग्यशाली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। नंबर 1, जिन व्यक्ति की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ एकदम कोमल, और ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करती हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ और परेशानी नहीं आती। वह अपने ससुराल में अपनी जीवन को बड़े ही आसानी से और प्रेम पूर्वक व्यतीत करती हैं। दोस्तों, जिन भी स्त्रियों के पैर की कनिष्ठ उंगली जमीन पर स्पर्श करती है, ऐसी स्त्रियों के जीवन में उनके कई सारे पति होते हैं। जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी ज्यादा उठा हुआ होता है, ऐसी स्त्रियां घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती हैं। जिस भी महिलाएं के बाएं गाल पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं खान पीन के मामले में बेहद ही शौकीन होती हैं और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती हैं। यह महिलाएं खाना बनाने में भी बेहद ही माहिर होती हैं, की वजह से इनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, जिस भी स्त्री की गर्दन मोटी होती है, ऐसी स्त्रियों विधवा होने का कष्ट भोगते हैं। उस स्त्री का पति उससे पहले ही संसार को छोड़कर चला जाता है। जिस भी स्त्री के माथे पर तिल दाहिनी तरफ होता है, ऐसी स्त्रियां बेहद ही शुभ मानी जाती है और इनका जीवन सुख में व्यतीत होता है और वह अपने जीवन में बेहद ही आनंद उठाती हैं। साथ ही जिन स्त्रियों की एड़ियां फटी होती हैं, यानी कि उनमें दरारें होती हैं, तो ऐसी स्त्रियां बेहद ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियां जिस घर में ही विवाह करके जाती हैं उस पर पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसी स्त्रियां माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। नंबर 2, अगर किसी स्त्री का माथा लंबा हो तो वह अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि देवर को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिस स्त्री का पेट घड़ी की तरह गोल होता है, वह अपने जीवन में गरीबी और तंगी का सामना करती हैं। ऐसी महिलाएं कभी भी पूरी तरह से सुख और समृद्धि का आनंद नहीं उठा पाती। अगर किसी स्त्री की अड़ पर अंगुली लंबी रेखा हो तो उस चोरी करने में माहिर माना जाता है। जहाँ भी वह जाती है वहाँ से कुछ न कुछ चोरी करके लाने की संभावना होती है। जिस स्त्री के पैर लाल, कोमल और जमीन पर पूरी तरह दिखते हैं और इनकी उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई सीधी, गोल और चिकनी होती है, उनके सुख और ऐशो आराम देने वाली माना जाता है। छोटे नाखून वाली ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। हालांकि जिनकी उंगलियां छोटी और विरल होती है, वे धन की हानि का कारण बन सकती हैं। अगर स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, चिकनी और लाल रंग की होती है तो वह सुखी जीवन जीती हैं। वहीं टेढ़ी और टूटी रेखाएं गरीबी और मुश्किलों की निशानी मिल जाती है।
नंबर 3, जिन भी महिलाओं के नीचे और थोड़ी सी देरी होती है तो ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बेहद ही बुरा होता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां ज़्यादा समझा जाता नहीं है। जिन भी महिलाओं के नीचे और थोड़ी सी देरी होती है तो ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बेहद ही बुरा होता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां ज़्यादा समझ नहीं हैं और कोई भी कदम उठा लेती हैं और अपने स्वभाव के कारण ही किसी को भी बड़ी आसानी से उल्टा सीधा बोल देती हैं, जो भी इन्हें दूसरों के लिए बुरा बना देता है। जो स्त्रियां जोर जोर से हंसती हैं, ऐसी स्त्रियां अभी घर के लिए बेहद ही अशुभ माने जाते हैं। इनकी वजह से इनका परिवार हमेशा दुख भोगता है और मुश्किलों से ही सोचता रहता है। और इसके अलावा जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में मुझे होती है तो ऐसे स्त्री अपने पति के लिए बेहद ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के पैर बिल्कुल कोमल और चिकने होते हैं, ऐसी स्त्रियां भाग्य हमेशा उनके साथ देता है। उन्हें जीवन में बहुत कम ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही जीवन स्त्रियों को गाल पर तिल होते हैं, ऐसी स्त्री को बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी स्त्री अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करती रहती हैं। नंबर 4, अगर किसी स्त्री की गर्दन टेढ़ी होती है तो उस अपने जीवन में नौकरानी का काम करना पड़ सकता है और वह थोड़ी कठिन जीवन जीती है। जिन स्त्रियों की राशि धनु, मीनु या ऋषभ होती है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। इन्हें कम मेहनत करने पर भी बड़ी सफलता मिलती है और यह अपने जीवन में खूबसूरत का आनंद लेती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री की गर्दन में 4 अंगुल लंबी और साफ 3 दिखाई होती है वह हमेशा गहनों से सजी रहती हैं। कमजोर गर्दन वाली स्त्री गरीब मानी जाती हैं। लंबी गर्दन वाली स्त्री संतान के सुख में वंचित रह सकती हैं। बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्रियों के संतान जल्दी मृत्यु हो सकता है। जिनके कंधे और गर्दन का पिछला भाग नीचे की ओर होता है वे लंबी उम्र जीती हैं। जिस स्त्री की भाव है ऊंची, कोमल, पतली, आपस में जुड़ी हुई और धनु के आकार की होती है वह बहुत ही भाग्यशाली और सुख जीवन जीती है। अगर किसी स्त्री का एड़ी पर 1 अंगुल लंबी रेखा हो तो वह अपने पति का पूरा प्रेम और सुख प्राप्ति करती है। उनके लिए यह बहुत शुभ होता है। जिनकी एड़ी पर 3 रेखाएं होती हैं वे लंबी उम्र तक जीती हैं और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करती हैं। जिन स्त्रियों के पैर का अंगूठा बहुत लंबा होता है उन्हें जीवन में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिनका अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल मलाई होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं।